Good morning, students. Welcome back. Today we will read a poem for class 9th taken from your book Beehive, and the title of the poem is Wind, written by Subramanyam Bharti, translated from Tamil by A.K. Ramanujan. So let's start the wonderful poem. Now let's know about what is the central idea, or you can say theme of the poem. So the poem inspires us to face the challenges and hardship with courage, grit and firm determination. So this poem inspires us to face the challenges. ये जो पोएम है वो हमें इंस्पायर करती है कि हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं और जितनी भी मुसीबत आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको करेज के साथ, ग्रिट के साथ और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ हमें उनको फेस करना है और उनको हराना है. विंड इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स विच आर टू बी डेल्ट विदाउट फियर. सो विंड इज़ हियर. इट इज़ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स. यहाँ पे जो विंड है वो नेचुरल फिनोमिना नहीं है, यहाँ पे ये एक सिंबॉलिक पोएम है. विंड को सिंबलाइज किया गया है प्रॉब्लम से और ऑब्स्टिकल से. ऑब्स्टिकल मतलब जो अड़चनें हमारे जीवन में आती है उनसे, और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स और उन ऑब्स्टिकल्स को हमें बिना किसी डर के फेस करना है, इस पोएम में हम सीखते हैं. वी मस्ट बी फ्रेंड विद द विंड एंड ऑब्स्टिकल टू कूप विद हार्ड सिचुएशन. अगर हमें आप कह सकते हो कि अगर हमें इस प्रॉब्लम से निपटना है, इस प्रॉब्लम को फेस करनी है, ये चैलेंजेस हमारे जीवन में फेस करने हैं, तो हमें विंड को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा. इट्स मीन कि जो विंड है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमें जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और हार्डशिप आती है उसको करेज विद करेज नेचर के साथ हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और तब हम विंड जो है हमारी फ्रेंड बन जाएगी और हम जो जितनी भी टफ सिचुएशंस हैं उनसे निकल पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. Okay, so in this paragraph the poet asked the wind to blow softly and not to break the shutters of windows, throw the books from the shelf and scatter them. Okay, यहाँ पे जो poet है वो उसे wind को रिक्वेस्ट करता है कि तुम बहुत स्लो या बहुत ही धीरे या धीमे चल कर आओ मेरे घर पर. ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो, द पोएट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द विंड. इट्स मीन द पोएट इज़ टॉकिंग टू विंड एंड ही इज़ रिक्वेस्टिंग टू विंड दैट डोंट ब्रेक द शटर्स. तो शटर मीन्स स्क्रीन, या यू कैन से ब्लिंड्स फिटेड ऑन द विंडो. ओके, विंडो पे जो कुछ जो आप कह सकते हो कि स्क्रीन्स लगी होती है उसको तुम मत ब्रेक करो. एंड डोंट स्कैटर द पेपर. स्कैटर मीन्स स्प्रेड हियर एंड देयर. जो बिखरना होता है वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि जो उसके घर में पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये विंड जो है बहुत ही एक डिस्ट्रक्टिव उसका जो एस्पेक्ट है विंड का वो यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट कर रहा है. एंड व्हाट इज सेइंग then don't scatter the papers here and there, don't throw down the books on the shelf. and he is requesting कि जो books shelf में रखी हुई है उनको नीचे मत गिराओ. you can see pictures also. ओके, तो ये जो कुछ शील्ड्स है या स्क्रीन्स है जो विंडो पे लगी हुई है वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको ब्रेक नहीं करो. वो ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स हियर एंड देयर, एंड इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दैट डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. ओके, कि जो शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई हैं उनको तुम नीचे मत गिराओ. तो ये उसकी रिक्वेस्ट है. ओके, इट्स मीन द पोएट हाईलाइट्स द डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ विंड हियर. ओके, now let's move to the next paragraph of the poem. In the next paragraph the poet here telling to wind that, there, look what you did.
You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weakling. Okay, so here the poet is talking to wind. Okay, and he is saying to wind that, look, you had thrown, कि तुमने जो सारी जो बुक्स थी उनको नीचे गिरा दिया. ओके, दैट इट थ्रोज द बुक्स, टीयर द पेजेस and bring rain. Okay, so he is telling to wind that what you have done, कि तुमने क्या कर दिया है, तुम्हें मैंने इतना रिक्वेस्ट किया लेकिन फिर भी you threw them all down, तुमने सारी जो बुक्स थी जो शेल्फ में रखी हुई थी उनको नीचे गिरा दिया. You tore the pages of the book, इसका मतलब वो जो विंड है बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से जो पेजेस थे वो फट गए हैं. ओके, यू ब्रॉट रेन अगेन, एंड आपको पता है विंड जब बहुत तेज़ चलती है तब उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड के साथ साथ रेन आ जाती है. दोबारा वो रेन विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि यू ब्रॉट रेन अगेन, कि तुम्हारी वजह से बारिश भी आ गई थी. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, एंड पोकिंग मीन्स पोकिंग फन एट मीन्स मेकिंग फन ऑफ, और वो विंड को बोल रहा है कि यू मेक फन ऑफ वीक पीपल, जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर इंसान है, तुम उसका मजाक बनाती हो. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो द पोइट हैड रिक्वेस्टेड टू विंड दैट इट शुड ब्लो सॉफ्टली एंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, थ्रो द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ एंड स्कैटर दैम, बट द विंड डज नॉट लिसन टू हिम, उसने उसकी बात नहीं सुनी. इट थ्रोज द बुक्स डाउन, उसने बुक्स नीचे गिरा दी. टीयर देयर पेजेस, वो जो पेजेस थे उनको फाड़ दिए या ख़राब कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए. एंड ब्रिंग रेन, और वो उनके साथ क्या लेकर आ गई, बारिश लेकर आ गई. द विंड गॉड मेक फन ऑफ द वीकलिंग, ही क्रशेस दैम ऑल. और इस तरीके से जो विंड गॉड है, जो विंड है, उसने जो कमज़ोर है, ये सब चीज़ें कमज़ोर है, ठीक है, उनका मजाक बनाया है और उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है. सो इन दिस वे द पोएट हाईलाइट द डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द विंड हियर. नाउ रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Okay, so here frail means weak. Okay, so crumbling means breaking apart in pieces. You can see different elements here, जहाँ पर winds जो है अलग अलग तरीके से उनको नुकसान पहुँचाती है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, क्योंकि जो वीक है उनके बारे में वो रेफरेंस दे रहा है, और वो क्या कह रहा है, वीक पीपल, वीक हाउसेस, क्रम्बल मतलब ब्रेक, दे ब्रेक अपार्ट इन पीसेस. तो विंड ने क्या किया है, बहुत सारे जो वीक हाउसेस थे उनको ब्रेक डाउन कर दिया, उनको तोड़ दिया है, उनको ख़त्म कर दिया, उनको क्रश कर दिया है. क्रम्बलिंग डोर्स, ऐसे डोर्स जो कमज़ोर थे उनको भी वो चीर कर आगे बढ़ चुकी है, उन डोर को नुकसान पहुंचा चुकी है, डिस्ट्रॉय कर चुकी है, आप कह सकते हो. यू कैन ऑल्सो से डैट जो डोर्स थे उनको वो ब्रेक कर चुकी है. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर मतलब स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग रूफ. ओके, जो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की बीम्स होती है, इस तरीके का पार्ट होता है जो हाउस रूफ को सपोर्ट करता है, वो उसको भी ब्रेक कर कर आगे बढ़ चुकी है. क्रम्बलिंग वुड्स, ओके, द विंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द वुड्स. क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ मतलब ऐसे आप इंसान कह सकते हो, पर्सन कह सकते हो यहाँ पे. क्रम्बलिंग लाइव्स, ओके, जो विंड है वो जीवन को भी तोड़ते हुए, जीवन को भी क्रश करते हुए आगे बढ़ रही हैं. क्रम्बलिंग हार्ट्स, और इन दिस वे द विंड इज ब्रेकिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल. द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल. एंड व्हाट द पॉइंट इज सेइंग कि जो विंड गॉड है, विनो मतलब होता है सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. ओके, तो जो विंड गॉड है, और जो ये आप देख सकते हो कि कुछ दो वुमेन है यहाँ पे, मतलब कुछ वुमेन जो ये विनोइंग कर रही हैं, उन सबको, उस पार्ट को, उस अनाज को डिस्ट्रॉय करते हुए, उनको उड़ाते हुए, उसके जो है हस्क जो होती है, उसके अंदर जो घास होती है, ठीक है, उसके अंदर जो कचरा होता है, उसको सभी को आगे उड़ाते हुए, उसको ब्रेक करते हुए विंड जो है वो अपना रास्ता बना रही है. तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या समझाना चाहता है
कि सिंस द विंड डज नॉट लिसन द पोइट, ओके, यहाँ पे जो पोइट की बात विंड यहाँ पे नहीं सुन रही है, ठीक है, और क्योंकि वो जब रिक्वेस्ट करता है, कैसे नहीं सुन रहे, क्योंकि हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं और वहाँ क्या पाते हैं कि जो विंड गॉड है वो उसको रिक्वेस्ट करता है पोइट कि आप इस तरीके से इतना हार्ड मत हो हम लोगों के ऊपर, सॉफ्ट ब्लो कर या ब्लो सॉफ्टली, ओके, ही रिक्वेस्टेड टू विंड टू ब्लो सॉफ्टली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो क्या करती है, वो जिस स्पीड से होती है, जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट है विंड का, वो वहाँ पे आप देख सकते हो, और किस तरीके से वो सभी को तोड़ देती है, चाहे वो हाउसेस हो, डोर्स हो, राफ्टर्स हो, या वुड हो, या बॉडीज़ हो, या लिव्स हो, इवन जो ह्यूमन हार्ट है उन सबको ब्रेक डाउन कर देती है। सो यहाँ पे पॉइंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव पार्ट बता रहा है उस विंड का, मतलब हमें ये सब ऑब्स्टिकल है, ठीक है। विंड यहाँ पे सिंबलाइज करा हुआ है हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ में जो हार्डशिप होती है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए। तो ये जो विंड है वो प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स किसके सामने आती है, जो भी कमज़ोर लोग होते हैं उनको तोड़ देती है, यहाँ पे वो ये रेफरेंस दे रहा है। Now, in this paragraph, the poet is saying that he won't do what you tell him. Okay? ही यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रखा है, ये आपका लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम डिटेल में कुछ देर बाद देखेंगे। तो वो विंड को रिक्वेस्ट कर रहा है, और विंड को यहाँ पे एज ए पर्सन है ना उसने ट्रीट किया है, और वो कह रहा है कि जो आप उसे कहोगे वैसा विंड नहीं करेगी, ओके, या करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। सो यहाँ पे वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, वो लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं पोइट, कि जैसा हम कहते हैं प्रॉब्लम्स और जो हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता। अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स है उनको देखकर, या कुछ प्रॉब्लम्स को जो हमारी लाइफ में आने वाली है उनसे मना कर दे कि तुम प्लीज़ हमारी लाइफ में मत आना, चाहे हम रिक्वेस्ट भी करें, लेकिन वो ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहा है, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जैसा हम कहेंगे वैसा विंड नहीं करेगी। सो कम, सो आओ, एंड लेट बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। तो हमें जो हमारे घर है, हमें जो हमारे हाउसेस है या होम है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि विंड उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। लेट्स जॉइन द डोर फैमिली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, do this and the wind will be friend with you. And what the poet is saying here, since the wind does not listen to the poet, he advises us to be strong. यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि come and let's build strong homes. Okay? We should build strong houses and strong winds. और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमें अपने डोर्स जो है वो क्लोज कर देने चाहिए फर्मली, मतलब हार्डली, मतलब बहुत आप कह सकते हो कि उनको बहुत डोर्स को मजबूती के साथ बंद कर देना चाहिए, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स है, ताकि जो ऑब्स्टिकल्स है, जो चैलेंज है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दैट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन बॉडी एंड इन माइंड, कि हमें हमारा जो हृदय है और हमारा जो मस्तिष्क है, मतलब मन और हृदय को और दिमाग को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, ठीक है। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, इट्स मीन इफ़ वी बिकम स्ट्रॉन्ग द विंड विल बी आवर फ्रेंड, ओके। हमारे जो हार्ट को बहुत ही मजबूत बना देना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ हमें, या आप कह सकते हो स्टेड फास्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, ताकि वो जो विंड है, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो ऑब्स्टिकल्स है, वो हमारे पास ना आ पाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद यू। एंड यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ वी बिकम स्ट्रॉन्ग द विंड विल बी आवर फ्रेंड, ओके। अगर हम ऐसा करेंगे और अगर हम विंड को अपना फ्रेंड बना लेंगे, ठीक है। कैसे फ्रेंड बनाएंगे, जब हम खुद स्ट्रॉन्ग होंगे फिजिकली एंड मेंटली, तब विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी और वो हमें किसी तरीके का हार्म नहीं कर सकती, ओके। नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ the poet is saying that the wind blow out weak fires. You can see this in picture also, कि जो wind है, ठीक है, जो वो क्या करती है, जो वीक फायर्स होती है, जो कमज़ोर
आग होती है कमज़ोर, यहाँ पे आग क्या है, यहाँ पे एक सिंबॉलिक वर्ड यूज़ कर रखा है और वो ये कहना चाह रहा है जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो आग कमज़ोर होती है वो उसको पूरी तरीके से बुझा देती है। ब्लोज आउट मतलब बुझा देना। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रॉड एंड फ्लरिश, और वो क्या करती है, विंड जो क्या है, जो जैसा होता है, मतलब अगर कोई वीक है तो वो उसके साथ और उसको वीक कर देती है, और जो स्ट्रॉन्ग फाइट्स होती है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उनको और ज़्यादा ग्रो कर देती है और ज़्यादा उसको फ्लरिश कर देती है। ठीक है, आप क्या देख सकते हो नीचे पिक्चर में कि जो स्ट्रॉन्ग फायर है वो उसको और भी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, वो उसको और भी ज़्यादा डेवलप कर रही है, आप कह सकते हो वो उसको और भी ज़्यादा इन्हांस कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। जबकि जो मोमबत्ती है, जो एक वीक फायर है, ठीक है, वो जो कैंडल है उसकी जो फायर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो उसको बुझा रही है, उसको ब्लो आउट कर रही है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है, पॉइंट आपको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा है कि इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग तो आपको जो चैलेंजेस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। ठीक है, वो आपको और भी ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, वो आपको फ्लरिश करते हैं। लेकिन अगर आप वीक हो तो वो चैलेंजेस की वजह से आप बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हो। इस फ्रेंडशिप इज़ गुड, और वो क्या कह रहा है कि जो विंड है उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। ठीक है, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें ऐसे चैलेंजेस को, ऐसे स्ट्रॉन्ग चीज़ों को, ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड को प्रेज़ करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और यहाँ पे वो कहना चाह रहा है इस पोएम के थ्रू ही, दिस पोएम सिम्बलाइज द नीड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ओके, इन द लास्ट लाइन व्हाट इज सेइंग कि इफ़ वी बिकम स्ट्रॉन्ग द विंड विल बी आवर फ्रेंड, कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो विंड जो है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी और हमें हर तरीके से हेल्प करेगी। तो हमें कैसा बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग फिज़िकल और मेंटल हमारी हेल्थ होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आए, कोई भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आए, हम उसको फेस कर सकें। और अगर हम वीक हैं तो वो जो चैलेंजेस हैं हमें पूरी तरीके से, आप कह सकते हो, ब्लोज आउट कर देंगे, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर लेंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो ये हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो पोएम है उसमें दोनों है ना, बहुत जो आप कह सकते हो आस्पेक्ट्स है विंड के वो दिखाए हैं, है ना। जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव भी है एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव भी है। ओके, डिस्ट्रक्टिव कैसे, जो कमज़ोर है, जो वीक है, उनको वो बुझा देती है, उनको वो तितर बितर कर देती है, वो उनको स्कैटर कर देती है। और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग पीपल है, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, वो उसके साथ दोस्त बन जाती है और उसको फ्लरिश करती है, उसको ग्रो करती है और उसको आगे बढ़ाने में और भी हेल्प करती है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। लेट्स come and know the poetic devices of the poem. Okay, so first poetic device is anaphora. So what do you mean by anaphora? A word is repeated at the start of two or more consecutive lines. तो इसका मतलब है कि ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज़्यादा लाइन्स में आया हो, वो जो स्टार्टिंग वर्ड्स हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, डोंट एंड डोंट रिपीट हो रहा है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स में, और ये स्टार्टिंग वर्ड है, ये जो शुरुआती शब्द है, इसलिए इसको एनाफोरा कहा गया है। यू कैन सी द सेम इन द नेक्स्ट लाइन्स ऑल्सो। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर टू एट पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि यू जो है वो स्टार्टिंग वर्ड है और वो रिपीट हो रहा है दो से ज़्यादा लाइन में, तो ये एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। सो कम टू नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। सो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी पर्सोनिफिकेशन क्या है। एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटी, मतलब जो ह्यूमन क्वालिटी जिसको दी जाती है और वो लिविंग थिंग्स नहीं होती है। ठीक है, और उनको जब एज ए ह्यूमन हम ट्रीट करने लगते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें मून को, और मैंने कहा कि आई एम टॉकिंग टू मून, है ना, तो यहाँ पे एंड आई एम टॉकिंग टू मून, तो यहाँ पे जो मून है वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, और यू कैन से कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, और ह्यूमन बीइंग से हम बात सिर्फ ह्यूमन बीइंग से हम बात करते हैं। तो अगर मैं मून से बात कर रही हूँ और वो मेरी बात का रिप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसे पर्सोनिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हमने मून को पर्सोनिफाई किया है।
अक्सर पोइट जो है वो पर्सोनिफिकेशन या फिर जो पोइटिक डिवाइसेस है वो अपनी पोएम में यूज़ करते हैं, ताकि ये जो डिवाइसेस है इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि वंडरफुल लगती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो उसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए वो वेरियस पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सो कम बैक टू दी पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे विंड को किया गया है। आपको पता है कि स्टार्टिंग में भी हमने देखा था शुरुआत में कि द पोइट हाईलाइट्स द कंस्ट्रक्टिव एज वेल डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ विंड एंड ही सेज टू द विंड, है ना, वो विंड से बात करता है और वो विंड को रिक्वेस्ट करता है, ओके, टू डोंट टीज एंड मेक फन ऑफ द वीक पर्सन और थिंग्स। और क्या कहता है कि तुम्हें जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे विंड जो कि नॉन लिविंग थिंग से आप कह सकते हो, उससे वो बात कर रहा है, उसको एज अ पर्सन ट्रीट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सो let's come to the next next poetic device, that is alliteration. So alliteration means repetition of constant sound in consecutive words. Okay, यहाँ पे क्या alliteration मतलब होता है कोई भी ऐसी consonant sound जो repeat हो रहा है। consonant sound मतलब W, S, okay, R, तो ये सारे consonant sound है और जब वो एक ही लाइन में repeat होते हैं, है ना, लेटर जब साउंड आप कह सकते हो, जो साउंड है W की साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, सिर्फ हम W की बात कर रहे हैं, उसकी साउंड की बात कर रहे हैं, जैसे विंड गॉड विनोज विंड विल। तो इस लाइन में जो है वो W की जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड वो रिपीट हो रही थी, इसलिए इसको हमने एलिट्रेशन बोला है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट रिपीटिशन। तो रिपीटिशन मतलब होता है वर्ड इज रिपीटेड इन अ लाइन और अ वर्ड्स। रिपीटिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि ये वर्ड सजेस्ट करता है कि हमें कोई भी वर्ड जो है या फिर पूरी की पूरी लाइन्स रिपीट हो, है ना, पूरी की पूरी लाइन्स या वर्ड्स जो है वो जब रिपीट होती है तो उसे रिपीटिशन कहते हैं हम। और रिपीटिशन का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम आप कह सकते हो कि ये जो पोएम्स होती हैं उनका जो एक इफ़ेक्ट होता है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसका जो मैसेज है, उसकी जो आप कह सकते हो कि जो वो कहना चाहता है पोइट, उसको और भी स्ट्रॉन्ग वे से अपने जो रीडर्स के पास पहुंचाने के लिए वो रिपीटिशन पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करता है। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। यहाँ पे जो वर्ड है इसको बार बार यूज़ किया गया है उसने, और इसका मतलब है ब्रेक डाउन। तो इस चीज़ को ब्रेक डाउन किस तरीके से विंड हर चीज़ को तोड़ देती है, फोड़ देती है, ख़त्म कर देती है, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए पोइट ने रिपीटिशन वर्ड का, रिपीटिशन आप कह सकते हो डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।